हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉप 10 बस पे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इट्स ओके टू नॉट बी ओके के बारे में। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 निकाला है जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ये मैंने उसका कंटिन्यूशन रखते हुए पार्ट 2 बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ आगे क्या होता है। तो मुनियंग अस्पताल जाती हैं जहाँ पे उनकी मुलाकात गांगते के साथ होती है एंड उन्हें ये याद आ जाता है कि दोनों बचपन के ही दोस्त हैं। मजाक करते हुए मुनियंग गांगते से पूछती हैं कि अगर वो उनके साथ सोना चाहती हैं, जिस पे गांगते काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं एंड उन्हें मजाक करने से रोकते हैं। इसके बाद गांगते वहाँ से चले जाते हैं। वो अपने भाई सांगते को हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलाने के लिए लेके जाते हैं उनके चिकित्सा के लिए। हॉस्पिटल के डायरेक्टर को जब ये पता चलता है कि सांगते काफ़ी अच्छा ड्राइंग कर लेते हैं तो उन्हें एज ए मेडिसिन उन्हें बाहर के दृश्य का पेंटिंग बनाने के लिए बोलते हैं हॉलवे में। मीनवाइल हॉस्पिटल का ही एक पेशेंट हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है एंड इसकी सहायता मुनियोंग करती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि गांगते उनके पीछे आएँ। एंड एज एक्सपेक्टेड गांगते उनके पीछे जाते हैं एंड दोनों को वापस ले आते हैं। वापस आते समय जब गांगते मुनियोंग के साथ बातें कर रहे होते हैं तो मुनियोंग उन्हें बताती हैं कि बेहतर होता कि अगर उनके पिता मर जाते क्योंकि वो उन्हें एनीहाउ पसंद नहीं करती हैं एंड उन्हें डिमेंशिया की बीमारी भी है। ये सुन के गांगते काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं एंड वो गाड़ी से उतर के चलने लगते हैं, जिस पे मुनियंग अपने लव का कन्फेशन भी करती हैं, बट गांगते फिर भी नहीं रुकते हैं एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन उस पेशेंट के पिताजी अस्पताल आते हैं जो कि एक असेंबली मैन होते हैं एंड काफ़ी शोरगुल भी मचाते हैं एंड इसी शोरगुल के दौरान गांगते के ऊपर थप्पड़ भी चल जाता है। एंड इसके बाद गांगते वहाँ से निकल जाते हैं एंड अपने भाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट उनकी मुलाकात मुनियोंग से होती है। मुनियोंग उनके गाल पे पड़े निशान देख के पूछती हैं कि उन्हें थप्पड़ किसने मारा है, जिसपे गांगते काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि उन्हें उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें तो फील ही करना नहीं आता है एंड दैट शी इज़ एन एम्प्टी कैन। इसके बाद गांगते वहाँ से निकल जाते हैं। मुनियोंग भी अपने पिता को वॉक पे ले जाती हैं, बट उनके पिता उन पे हमला कर देते हैं एंड उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण वॉक को बीच में ही रोकना पड़ जाता है। इसके बाद मुनियोंग अपने घर वापस जाती हैं। घर वापस जाते समय गांगते मुनियोंग को पैदल जाते हुए देखते हैं एंड काफ़ी चिंतित होते हैं। शाम को काफ़ी तेज़ बारिश भी होने लगती है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी चिंता सताती रहती है एंड इसीलिए वो मुनियोंग को खोजने के लिए बाहर निकलते हैं बाइक पे एंड वो उन्हें रास्ते पे भीगे हुए मिलती हैं। सिंस गांगते अपने भाई सांगते के साथ रहते हैं इसीलिए वो मुनियोंग के साथ होटल जाने की कोशिश करते हैं, बट वॉलेट ना होने के कारण उन्हें मुनियोंग को अपने घर ले जाना पड़ता है। गांगते अपने भाई सांगते के साथ नामजूड़ी के घर में रहते हैं। अगले दिन सुबह जब नामजोड़ी गांगते से मिलने जाती हैं तो उनकी मुलाकात मुनियोंग से होती है एंड दोनों में झगड़ा हो जाता है गांगते को लेके क्योंकि दोनों ही गांगते को पसंद करती हैं। तभी गांगते आते हैं एंड मुनियोंग पे चलाते हुए दोनों को झगड़ा करने से रोकते हैं एंड मुनियोंग को वहाँ से ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। मुनियोंग उन पे चिल्ला के बोलती हैं कि वो सिर्फ उन्हीं पे क्यों चिल्ला रहे हैं एंड नामजूड़ी को क्यों नहीं डांट रहे हैं, जिस पे गांगते उन्हें सिर्फ घर जाने के लिए बोलते हैं एंड उन्हें टैक्सी का भाड़ा दे देते हैं। वहीं दूसरी ओर नामजूड़ी अपनी माँ से कंप्लेन करती हैं कि गांगते हमेशा उनसे पोलाइटली ही बात करते हैं एंड वो सिर्फ मुनियोंग पे चिल्लाए एंड उन पे नहीं चिल्लाए। एंड बाय वन गेट वन फ्री ड्रेस जो दोनों ने साथ खरीदा था वो ड्रेस उन्होंने मुनियोंग को भी पहनने के लिए दे दिया, जिस पे उनकी माँ उन्हें सुझाव देते हुए बोलती हैं कि अगर वो गांगते को इतना पसंद करती हैं तो उनके पीछे लगी रहें। वहीं दूसरी ओर जब सांगते को पता चलता है कि मुनियोंग उनके यहाँ ठहरी थी तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं गांगते से क्योंकि उन्होंने सांगते को झूठ बोला था, जिसके बाद गांगते अपने भाई से माफ़ी मांगते हैं एंड उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर ली सांग अपनी कंपनी के मैटर्स को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं। अगले दिन अस्पताल में गांगते नामजूड़ी से मिलके बोलते हैं कि वो अपना टाइम उन पे वेस्ट ना करें, जिसके रिप्लाई में नामजूड़ी बोलती हैं कि वो किसे पसंद करती हैं वो उन पे डिपेंड करता है। दोनों को बात करते हुए मुनियोंग पीछे से देख लेती हैं एंड वो काफ़ी जेलस फील करती हैं, इसीलिए वो सांगते को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं एंड उन्हें हायर करती हैं एज एन इलस्ट्रेटर अपने बुक्स के लिए। काम खत्म होने के बाद जब गांगते अपने भाई को ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मुनियोंग उन्हें अपने साथ ले गई हैं, जिस पे वो मुनियोंग को कॉल करते हैं। मुनियोंग गांगते को अपने घर आने बोलती हैं अपने भाई को ले जाने के लिए
एंड उनसे पूछती हैं कि अगर उन्हें पता है उनका घर कहाँ है, जिसके रिप्लाई में गांगते हाँ बोलते हैं। एंड मुनियोंग काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाती हैं। घर पहुंचने के बाद मुनियोंग गांगते से पूछती हैं कि उन्होंने उनसे झूठ क्यों बोला, जब उन्हें याद था कि वो उनकी बचपन की प्यार हैं एंड दोनों दोस्त भी रहे थे। जिसके रिप्लाई में गांगते बोलते हैं क्योंकि वो उन्हें अवॉइड करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनसे सच नहीं बोला, क्योंकि बचपन से ही हमेशा उन्होंने मुनियोंग को अवॉइड किया है। जिसके बाद गांगते वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं एंड अपने भाई को भी साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, बट उनके भाई सांगते वहाँ से नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्होंने मुनियोंग के साथ अग्रीमेंट साइन किया है कि वो वहीं पे रहेंगे। दोनों भाई में झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद गांगते वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह गांगते नामजुड़ी की माँ से सलाह मशवरा लेते हैं अपने भाई के जॉब के विषय में। एंड नामजुड़ी की माँ उन्हें बोलती हैं कि उन्हें खुश होना चाहिए सिंस किसी ने उन्हें जॉब दिया है एंड उन्हें प्रोत्साहित भी करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ली सांग मुनियोंग से मिलने जाते हैं एंड उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो उनके साथ साउल चली जाएं, बट मुनियोंग उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं। जिस पे ली सांग मुनियोंग को उनके बुक साइनिंग इवेंट की याद दिलाते हैं, जहां पे मुनियोंग ने काफ़ी हंगामा मचाया था सांगते को बचाने के लिए एंड जिसके कारण उनके फैंस उनसे काफ़ी नाराज़ हो गए थे। बट मुनियोंग उन्हें बोलती हैं कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है सिंस उनके पास गांगते हैं। एंड इसके बाद वो ली सांग को अपने घर से निकाल देती हैं। उसी दिन जब मुनियोंग अस्पताल जाती हैं तो वहाँ पे एक पेशेंट उनके मॉम की तरह बिहेव करती है, जिस पे वो डर जाती हैं क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ही डरती थी एज अ चाइल्ड। बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उस पेशेंट की बेटी मर गई है एंड वो अभी भी सदमे में है एंड इसीलिए उन्हें बेटी की तरह ट्रीट कर रही थी, तो वो काफ़ी गुस्सा होती हैं एंड उस पेशेंट को डांटते हुए बोलती हैं कि उनकी बेटी मर चुकी है एंड वो उनकी बेटी नहीं है। रात को जब मुनियोंग सो रही होती हैं तो उन्हें वापस नाइटमेयर आता है उनके मॉम का, जहाँ पे उनकी मॉम उन्हें मारने की कोशिश करती हैं। गांगते उनका रोना सुन के उनके पास आते हैं और उन्हें हक करते हैं। अगले दिन गांगते मुनियोंग के साथ राइड पे जाते हैं। ड्राइव के दौरान ब्रेक लेने के लिए दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ पे गांगते मुनियोंग से माफ़ी मांगते हैं उन्हें एम्प्टी कैन बोलने के लिए। मजाक में मुनियोंग बाद में उनसे पूछती हैं कि अगर गांगते किसी लड़की के साथ आज तक सोए हैं, जिस पे गांगते उन्हें मजाक करने से रोकते हैं क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है। अगले दिन जब गांगते अस्पताल जाते हैं तो हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलते हैं एंड मुनियोंग के बारे में उनकी बात होती है, जहाँ पे वो डॉक्टर को बोलते हैं कि मुनियोंग को एक्चुअली लगा था कि वो पेशेंट उनकी माँ है एंड इसीलिए वो काफ़ी डर गई थी क्योंकि एज अ चाइल्ड उन्हें काफ़ी अब्यूज़ किया गया था। बट बहुत सालों से उनकी माँ मिसिंग है, जो कि एक फेमस स्टोरी राइटर थी। वहीं दूसरी ओर नामजुड़ी को जब पता चलता है कि गांगते शिफ्ट कर गए हैं तो काफ़ी गुस्सा हो जाती हैं एंड वो ड्रंक हो जाती हैं। ली सांग उन्हें देखते हैं एंड उन्हें वहाँ से घर ले जाते हैं। शाम को गांगते घर लेट से जाते हैं, जिस पे मुनियोंग उनसे पूछती हैं कि वो इतना लेट से क्यों आए हैं, तो जवाब में गांगते उन्हें बोलते हैं क्योंकि वो दोस्तों के साथ दारू पी रहे थे एंड उन्हें अपना डॉल मांगते देते हैं, ये बोलते हुए कि वो उनका सारा नाइटमेयर्स ले लेगा। अगले दिन गांगते जब अस्पताल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेशेंट कोदे वान को कल रात को सीजर हो गया था, गाना सुनने के बाद, जो कि उनकी वाइफ गाया करती थी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर पेशेंट पार्को रान को मिलने बुलाते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि अगर कल रात को वो कोदे वान से मिली थी एंड ये गाना गाया था, जिस पे वो मना करती हैं। वहीं दूसरी ओर ली सांग सिंस नामजुड़ी से प्यार करते हैं, वो अपने एम्प्लॉय को उनका बैकग्राउंड चेक करने के लिए बोलते हैं एंड सारा डिटेल्स प्राप्त करने के बाद वो नामजुड़ी की माँ से मिलने जाते हैं एंड उनके घर में रहने की बात करते हैं एज अ टेनेंट एंड वो मान जाती हैं। उसी दौरान नामजुड़ी भी आ जाती हैं। ली सांग अपने लव का कन्फेशन भी करते हैं, बट नामजुड़ी उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं, बोलते हुए कि वो किसी और से प्यार करती हैं। गांगते अपने भाई सांगते एंड मुनियोंग के साथ खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में, जहाँ पे वो एज अ चाइल्ड जाया करते थे अपनी माँ के साथ एंड यहाँ पे उन्हें अपनी माँ की याद आ जाती है। खाना खत्म करने के बाद सांगते को बस पे छोड़ दिया जाता है एंड वो घर चले जाते हैं। घर वापस जाते वक्त सांगते मुनियोंग एंड गांगते को साथ में देख के काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं। मुनियोंग गांगते को अपने साथ कॉफ़ी पीने ले जाती हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात एक फ़ैन से होती है जिनके पास एक पेन होता है एंड वो मुनियोंग को काफ़ी पसंद आ जाता है एंड वो उसे हासिल करना चाहती हैं एंड इसी के कारण वो उनके साथ मिलके पिक्चर्स भी लेती हैं। बट गांगते काफ़ी जेलस फील करते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं।
जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो ली सांग को देखते हैं एंड उन्हें डांटते हैं कि उन्होंने मुनियोंग को गलत चीज़ें सिखाई हैं एंड वो एक राइटर हैं तो उनका काम सिर्फ राइटिंग का है एंड फैंस के साथ पिक्चर्स लेने का नहीं है। रात को जब सांगते अपना डॉल मांगते मुनियोंग के पास देखते हैं तो वो उसे वापस लेने की कोशिश करते हैं एंड दोनों में झगड़ा हो जाता है। गांगते जब घर वापस आते हैं तो दोनों को झगड़ा करने से रोकते हैं एंड सांगते को वो डॉल मुनियोंग को देने के लिए बोलते हैं। सांगते अपने भाई को बोलते हैं कि मुनियोंग मांगते को अपने साथ रख सकती हैं बट गांगते को नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। क्या गांगते एंड मुनियोंग एक साथ बने रहेंगे या दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए अगले एपिसोड के लिए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको हमारा नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।